तो गाइस मैंने बताया था कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। सोमवार को मैंने बताया था कि सोमवार के दिन शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। सभी बच्चे वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। ना कोई अपडेट आई, ना कोई इसका ऑफिशियल कोई जो है नोटिफिकेशन आया साइट पर, कुछ भी नहीं आया। इसका कुछ अता पता ही नहीं है। तो अब कुछ बच्चे तो मुझको मन में गाली दे रहे होंगे और कुछ तो बोल रहे होंगे कि आपको अपडेट कहाँ से पता चली। तो सारी चीज़ आपको बताऊंगा। अपडेट कैसे पता चली, मैंने क्यों बताया, कैसे बताया, मैंने क्या सोचकर बताया कि रिजल्ट सोमवार के दिन ही आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारी बात सुनिए। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, अब देखिए 22 फरवरी, मैं जैसे बताऊंगा आप लोग भी सहमत होंगे इससे। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक इसका फिजिकल हुआ था। इसका फिजिकल हुआ था लखनऊ में, महानगर पीएससी ग्राउंड में इसका हुआ था। अब देखिए, जिस दिन एडमिट कार्ड आया था 16 तारीख के लगभग, हाँ 16 तारीख को एडमिट कार्ड आया था, तो उसी दिन सबको ये लग रहा था कि जो फिजिकल होगा 22 तारीख का, जो फिजिकल होगा 22 तारीख के बच्चे 23 तारीख को, 23 तारीख के बच्चे उनका रनिंग जो हो रहा था, 23 तारीख के बच्चों की रनिंग 24 तारीख, ऐसा शेड्यूल जारी था, सबको पता ही है। तो देखिए 22 तारीख वाले जितने भी फिजिकल देंगे उनका रिजल्ट उसी दिन शाम को एक लिस्ट लगा दी जाएगी बाहर, लिस्ट लगा दी जाएगी 23 तारीख को। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। फिर 23 तारीख बीत गई, 24 तारीख बीत गई, 25 तारीख, 26 तारीख, ये 27 तारीख और 28 तारीख भी बीत गई। सभी डेट बीत गई, लेकिन रिजल्ट, फिजिकल का रिजल्ट नहीं आया, ना लिस्ट कोई चिपकी। वहां पर अगर बच्चे पूछ रहे तो यही बताया जा रहा था कि यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर ये रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं। जो क्वालिफाइड हैं रनिंग में, फिजिकल में, वहां से वो कैंडिडेट वहां से चेक कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबको यही लग रहा था कि जो है उसी दिन रिजल्ट नहीं, जिस दिन फिजिकल हो जाएगा 28 तारीख को फिजिकल पूरे खत्म हो जाएंगे, 28 से 30 तारीख के बीच में 2-3 दिन के अंदर वो लिस्ट लगा दी जाएगी क्वालिफाइड कैंडिडेट की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, अब सभी बच्चे ये सोच रहे थे कि शायद एक हफ्ता के बाद रिजल्ट आ जाए, फिजिकल का नहीं आया। अब देखिए फरवरी पूरी बीत गई, फरवरी के बाद लगा मार्च लगा, फरवरी के बाद मार्च लगता है, 5 दिन बीत गए रिजल्ट नहीं आया, 10 दिन बीत गए रिजल्ट नहीं आया, 15 दिन नहीं आया, 20 दिन नहीं आया, 25 दिन नहीं आया। जब 25 दिन बीत गए तो सबको ये लग रहा था कि जो है मार्च के सबसे लास्ट वाले वीक, सप्ताह में रिजल्ट आएगा। जी हाँ, मैंने कब बताया था? मैंने बताया था संडे वाले दिन बताया था, संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन बताया था। तो मार्च के जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक में तो जो मंडे पड़ रहा था, दिन पड़ रहा था, तो मंडे दिन एक ऐसा दिन होता है, सोमवार एक ऐसा दिन होता है कि रिजल्ट, जितने भी रिजल्ट होते हैं 99% चांस होते हैं रिजल्ट आने के। और आपने देखा भी होगा, आपने देखा होगा रिजल्ट साइट खोलकर देखा होगा, कम से कम मंडे वाले दिन कितने रिजल्ट आए थे? कम से कम 7 से 8 रिजल्ट अपलोड हुए थे सभी के। उसमें सबसे प्रमुख रिजल्ट था पीसीएस का, फाइनल जो रिजल्ट आया था पीसीएस का, मंडे वाले दिन ही आया था। तो इसी आधार पर मैंने बताया था कि मंडे वाले दिन रिजल्ट आने की संभावना है, पूरी संभावना है मंडे वाले दिन। तो मैंने इसमें क्या गलत बताया? अब आप लोग बताइए। कुछ लोग मुझको फराड बता रहे हैं कि आप व्यूज़ के चक्कर में और यूट्यूब पर जो है चैनल ग्रो करने के लिए, व्यूज़ पाने के लिए आप फालतू वीडियो बना रहे हैं। तो भैया आप लोगों को ये बता दूं, तो आप लोग ही बनाइए ना। मैंने क्या कुछ फराड बताया? मैंने यही तो बताया कि सोमवार के दिन रिजल्ट आएगा, और मैंने क्या बताया था? अब आगे देखिए क्या है। अब देखिए, जब इतने दिन पर रिजल्ट नहीं आया है तो मैं फिर बता रहा हूं, रिजल्ट अब देखने को मिल सकता है जो आरआरबी ग्रुप, आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट सून लिखा रहा, कमिंग सून में। ये संभावना है 15 अप्रैल तक, मतलब अप्रैल में दूसरे वीक, अप्रैल के दूसरे वीक में संभावना है
ग्रुप डी का रिजल्ट। तो अब ये रिजल्ट ग्रुप डी के आसपास ही देखने को मिल सकता है, या फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में। अब हमें नहीं लगता है कि इसके पहले आने के कोई चांस है रिजल्ट के। अगर रिजल्ट आना होता तो मंडे वाले दिन ही आ गया होता रिजल्ट, क्योंकि पूरे पूरे चांस थे आने के लिए, और उसी दिन कई सारे रिजल्ट भी अपलोड किए गए सरकारी रिजल्ट पर। अभी जाकर खोल कर देख लीजिए। ना मुझे कोई आयोग से कोई जानकारी मिली थी और ना ही मुझे किसी ने बताया। मैंने पूरा एनालिसिस किया कि जितने भी रिजल्ट आते हैं सोमवार को ही आते हैं, ज़्यादातर संभावना होती सोमवार को, और ज़्यादातर यूपी पीसीएस और ये जो है मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं ज़्यादातर सोमवार मंगल को ही संभावना रहती है। अब संभावना यही है कि ग्रुप डी के साथ में रिजल्ट देखने को मिल सकता है ये चीज़। और हाँ, जो मैंने कटाप के बारे में बताया था, अब कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि कटाप आपने ये बता, अगर इतनी कटाप नहीं गई तो आप लोगों को ये बता दूं कि किसी ने भविष्य तो देखा नहीं है कटाप कितनी जा सकती है। मैंने एनालिसिस से बताया था। अच्छा, तुम अभी अंदाज़ा लगा लेना, अभी अंदाज़ा खुद लगाना। जब आपने इसका पेपर दिया था मेंस, जब आपने इसका मेंस का पेपर दिया था इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का, तो जब क्वेश्चन सही कर आए थे घर पर, जो आंसर की जो मतलब यूट्यूब पर टीचरों ने बताया, वहाँ से जब आपने मिलाया पेपर में, तो आपने देखा कि किसी के 50 सही हो रहे थे, किसी के 60 सही हो रहे थे। तो कोई कमेंट बॉक्स में 70 से 80 बता रहा था, कोई 90 बता रहा था। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 90। अब 50-60 वाले जितने लोगों ने बताया उनका तो सही था, लेकिन जितने लोगों ने 70, 80, 90 बताया वो सब झूठ बता रहे थे। या तो फिर कंप्यूटर के नंबर 50 क्वेश्चन और 50 और 100 क्वेश्चन जीएस के, जो मेंस पेपर जिसमें मेरिट बनी थी, वो नंबर दोनों को जोड़कर बता रहे थे। क्योंकि पेपर टाइट था, पेपर हार्ड था, पेपर मीडियम और इजी पेपर नहीं था। ना मैथ थी ना रीजनिंग थी इसमें। परिवहन के जितने भी रूल्स वगैरह रेगुलेशन हैं वही सब इसमें सारे क्वेश्चन, एक्ट, धारा वगैरह सब थे प्रदूषण के से संबंधित। तो जितने लोगों ने ये बताया, तो इसका मतलब यह है कि झूठ या तो फिर दोनों के नंबर काउंटिंग करके बताया है 150 में। हाँ, तो जब आपने मिलाया तो आपको क्या लग रहा था कटाप कितनी जाएगी? कटाप आपको ये लग रहा था कटाप 45 से 55 के बीच में जाएगी मेंस की। आप लोगों को ये लग रहा था ना, और आप लोगों ने सबको लग रहा था, सबको ये लग रहा था कि कटाप इसकी 45 से 55 के बीच में जाएगी। गई कितनी? 34। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी सोचा था 34 कटाप जाएगी? उसके बाद और सोचने वाली बात तो यह है, सोचने वाली बात तो यह है कि 13.5 महिला। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महिला की इतनी 13.5 कटाप जा सकती है, आपने कभी नहीं सोचा होगा। ये हो गया। अब मैंने जब बताया कि कटाप इसकी जब 34 कटाप आई है, तो इसमें प्लस 15 नंबर ऐड कर लो, 14 से 15 20 नंबर तक ऐड कर लो। तो लमसम मैंने कटाप बताया था इसकी फाइनल कटाप मतलब ये 41 से लेकर 49 के बीच में, और इसमें सामान्य, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की मैंने कटाप मतलब जो है बताया था इसी के अंदर ही। तो मैंने क्या गलत बताया था? अब आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए मैंने क्या गलत बताया था। अब आप लोग फिर कहेंगे व्यूज के चक्कर में आप वीडियो बना रहे हैं। तो भैया ये बताइए, अगर किसी के नंबर 45 नंबर हैं, किसी के नंबर 43 हैं, किसी के नंबर 48 हैं, अगर मेरी वीडियो देखकर अगर उसको एक मोटिवेशनल मिल रहा है, वो मोटिवेट हो रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो मैंने क्या गलत बताया? अब आप लोग बताइए मैंने क्या गलत बताया? कम से कम उनको एक खुशी तो मिली कि हाँ, कम से कम कोई तो बता रहा है कि हाँ कटाप कितनी जा सकती है। अब ये छोड़ो, एग्जाम्पल छोड़ो, ये छोड़ो, ये इसका एग्जाम्पल छोड़ो। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लेखपाल। जो टेट से
क्वालिफाइड हुए हैं, जितने बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, आप लोगों को क्या लग रहा था कट ऑफ कितनी जाएगी? अब आप लोग बताइए, अंदाजा खुद लगाइए, कट ऑफ कितनी जाएगी? आप लोगों को ये लग रहा था कि कट ऑफ जाएगी 60 और 62 प्लस कट ऑफ जाएगी, इस कट ऑफ नीचे रहेगी ही नहीं। 60-62 के नीचे कट ऑफ कितनी गई? 55.1 कट ऑफ गई। अब बताइए, अंदाजा कितना लगा जा रहा था? इतना। कट ऑफ कितनी गई? इतनी कट ऑफ गई। तो मैं ऐसे हवाई बातें नहीं करता हूं, जो है साक्ष्य के साथ में एनालिसिस करके मैंने ये सब बताया है। और जिनको लगता है कि हमारे क्वेश्चन हमने इतने ठीक किए, पता नहीं क्वेश्चन मिलाए हैं कि नहीं मिलाए हैं, एक बात बताऊं, इजी से इजी पेपर आ जाए, जैसे पेपर यूपीएसआई का पेपर जितने लोगों ने दिया होगा, दिया है 160 में, उनको लग रहा था कि इतना इजी पेपर तो हमारे 155 के नीचे गलत हो नहीं सकते, मतलब 155 हमारे सही हैं, इसके नीचे नहीं आ सकते। रियलिटी ये निकली कि जब लोगों ने घर पर पेपर को मिलाया तो 155 वाले सीधा पहुंचे जाकर 130 पर, सिली मिस्टेक हुई। कोई भी पेपर हो 5 से 10% गलती, जो पेपर आपको लगता है, आपका क्वेश्चन लगता है कि ये मेरा क्वेश्चन सही निकलेगा, तो उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। ओमार गोला भरने में, या आपने सोचा आंसर सही, टिक लग गया दूसरे पर, गोला भर गया दूसरे पर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिली मिस्टेक हो सकती हैं। तो ये है रियलिटी। अब आप लोग बताइए कि हमारा वीडियो बनाना सही था कि गलत था? क्या मैंने कुछ फ्रॉड बताया रिजल्ट के बारे में, या कट ऑफ के बारे में, या अन्य कोई चीज़? अगर मेरी वीडियो बनाने से किसी को तसल्ली मिलती है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को मोटिवेशनल मिलता है, कोई मोटिवेट होता है, तो क्या दिक्कत है, ये बताइए। तो अब आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।